स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको कुछ मूर्तियां टूटी हुई दिख रही हैं। ये मूर्तियां कौन सी मूर्तियां हैं? ये 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उसी को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं। अब ये क्या संदेश दे रही हैं? क्या बांग्लादेश भारत के साथ रिश्तों को बहुत खराब करेगा? और आपको बता दूं, अगर बांग्लादेश ऐसा सोचता भी है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है, क्योंकि भारत ने वो काम करना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। यूनुस ने कैसे ही सत्ता पर आते ही अपना पहला निर्णय लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से चल रही हिंसा और अराजकता के बीच देश में सत्ता बदल गई है। शेख हसीना के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। नई सरकार की ओर से हिंसा बंद करने की कई अपील हो चुकी है, लेकिन देश में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के बनने की सबसे अहम घटनाओं में से एक पाकिस्तान की सेना के भारतीय फौज के सामने सरेंडर दिखाने वाली एक मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाते हुए तोड़ डाला है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर टूटी हुई मूर्ति की एक तस्वीर साझा की, जिसमें 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के क्षण को दिखलाया गया था। थरूर ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी के उपलक्ष्य में बनाई गई मूर्ति को भी भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ डाला। थरूर ने अपने पोस्ट में लिखा कि 1971 के शहीद स्मारक परिसर मुजीबनगर में भारत विरोधी उपद्रवियों द्वारा नष्ट की गई मूर्तियों की ऐसी तस्वीरें देखकर दुख हुआ। कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मंदिरों, हिंदू घरों पर अपमानजनक हमलों के बाद ये हमला हुआ है। कुछ आंदोलनकारियों का एजेंडा बिल्कुल साफ दिख रहा है। हालांकि कई जगहों पर मुस्लिम नागरिकों के सामने आकर अल्पसंख्यकों के घरों की पूजा स्थलों की रक्षा करने की खबर भी आई, लेकिन थरूर ने आगे कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। भारत इस आसान समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन अराजक और किसी के साथ ज्यादती को माफ नहीं की जा सकती है। साल 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारा झटका लगा था, जब उसकी सेना को भारतीय फौज के सामने सरेंडर करना पड़ा था। बांग्लादेश में लगी इस प्रतिमा में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। मेजर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के पूर्वी कमान के तत्कालीन जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और ये जो मूर्तियां टूटी है ना, ये टूटती हुई मूर्तियां ये बता रही हैं कि बांग्लादेश अब कैसे सोच रहा है भारत के लिए, भारत के प्रति उसका नजरिया कैसा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का इन दिनों राजयोग चल रहा है। यूनुस ने अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। इसके बाद बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में बरी कर दिया है। 4 दिन पहले ही उन्हें बांग्लादेश के श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में बरी किया गया था। इस मामले में मोहम्मद यूनुस को जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे निलंबित कर दिया गया था। यूनुस को शेख हसीना का धुर विरोधी माना जाता है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, जबकि नूरजहां बेगम इसकी सलाहकार है। नूरजहां भी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी थी। ढाका के विशेष न्यायालय 4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने रविवार को न्यायालय में दायर ACC आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले के अभियोजन को वापस लेने की मांग की गई थी। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष प्रोफेसर यूनुस, इसके निदेशकों अशरफुल हसन, एम शाहजहां, नूरजहां बेगम को भी श्रम कानून उल्लंघन मामले में बरी कर दिया गया। इस केस में उन्हें 1 जनवरी को 6 महीने की कैद और 30,000 टका जुर्माना लगाया गया। 12 जून को प्रोफेसर यूनुस और 13 को ग्रामीण टेलीकॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के लगभग 25 करोड़ टका के दुरुपयोग के मामले में ACC मामले में आरोपित किया गया था। इस मामले में 1 फरवरी को ACC के उपनिदेशक
और जांच अधिकारी गुलशन अनवर प्रधान ने ढाका के मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज के समक्ष आरोप प्रस्तुत किया था। इसके बाद 2 अप्रैल को ढाका के मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था और इनके बाद इनको सजा हुई थी। इस सजा का ऐलान हो रहा था इस विषय में। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा है कि वो एक संतुलित विदेश नीति बनाए रखेगी। साथ ही ये भी कहा है कि बांग्लादेश भारत और चीन सहित सभी के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्रालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारी नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की है। गुरुवार को अंतरिम सरकार में शपथ ग्रहण के बाद हुसैन की ये मीडिया में पहली बातचीत है। हुसैन ने कहा कि ये मानना निरर्थक है कि ये अंतरिम सरकार केवल किसी विशेष दिशा में ही केंद्रित है। हुसैन पहले भारत में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। हुसैन ने कहा कि हम भारत और चीन सहित सबके साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जब अंतरिम सरकार के भारत के प्रति दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो कहा दोनों देशों के बीच मजबूत और गहरे संबंध है। हुसैन ने कहा कि लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि लोग समझे कि भारत बांग्लादेश का अच्छा दोस्त है। हम चाहते हैं कि संबंधों को उसी दिशा में बढ़ाए। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार चाहेगी कि इस संदर्भ में हमारा सहयोग करे। प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर इशारों में इन्होंने समझा दिया है भारत। हालांकि आपको बता दूं, जितना ये ज्यादा फुदक रहे हैं इनके लिए उतनी ही बड़ी समस्या बाहर आकर खड़ी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। भारत ने अभी क्या किया है, इन्हें मेडिकल वीजा देना बंद कर दिया है और चूंकि जिस तरीके का माहौल है, कौन निकलकर वहां से भागकर आएगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए भारत ने यहाँ पर ये काम किया है। अब जब भारत ने ये चीज किया है तो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर करीब 2023 की अगर बात करें ना तो 4,49,570 पेशेंट आए थे भारत। 48% भारत में ये अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बांग्लादेशी पेशेंट्स ज्यादातर भारत में किस लिए आते हैं? ये आते हैं इलाज कराने के लिए। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, इसके बाद बांग्लादेश एक बड़ा कारण बनता है। दूसरी चीज, व्यापार के बारे में हमने आपको बता दिया कि व्यापार के लिए भी क्या हिसाब किताब है, वो भी देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज ये कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, ये कपड़ा उद्योग भी अब इनके हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बॉर्डर के पास भारत ने इस प्लेन की तैनाती कर दी है। ज़्यादातर ये रॉ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, पर इसकी तैनाती से इंटेलिजेंस इनपुट लिए जा रहे हैं। भारत यहाँ पर एक्टिव है, पर बॉर्डर पर बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को भारत ले नहीं सकता है। फिलहाल के लिए इसको लेकर कोई ऐसा निर्णय होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से भागे गए नागरिकों को शरण देना चाहिए या फिर इन्हें वापस इनका हक वहीं पर बांग्लादेश में दिलवाने में मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।